हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉलिड स्टेट के CSIR नेट के क्वेश्चंस करेंगे 2025 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, स्टेटमेंट दिए आपको तीन, उनमें से पूछा कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट वैकेंसी पेयर्स। एल्कली मेटल हैलाइड्स एक्सिबिट फ्रैक्चर डिफेक्ट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको शॉर्ट की और फ्रैक्चर डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सी, ये जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, मेटल्स में क्रिएट होते हैं, जो भी मेटल सॉल्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्ट की। शॉर्ट की हमने जो रिमेंबर किया था, ये ऐसे की है, शॉर्ट की ऐसे है ना, मींस सेम साइज। ओके, मींस सेम साइज शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, मतलब सेम साइज का क्या मतलब है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों का साइज सेम होगा, सिमिलर होगा। ओके, तो वहां से एक स्टोरी क्रिएट कर लो ना, एस से सेम साइज के होंगे तो दोनों भाग जाएंगे। ठीक है, दोनों निकल जाएंगे घर से। अब दोनों चले जाएंगे, अब इनका कोई ना कोई वेट तो होगा ही। जब दोनों मिसिंग होंगे घर से, ठीक है, तो वेट कम हो गया। वेट डेंसिटी किसके इक्वल होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कम हो गया तो डेंसिटी भी कम होगी, है ना। और ऑल्सो यहां से एक और चीज रिमेंबर हो जाएगी अपने आप जब आप स्टोरी बनाओगे, कि अगर सेम साइज के हैं, दोनों घर से मिसिंग हो गए हैं, ठीक है, डेंसिटी कम हो गई है, तो सेम साइज के कौन से होते हैं? आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक सॉलिड मतलब जो एल्कली मेटल, जैसे आयनिक कंपाउंड यही बनाते हैं ना। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं वो तो है NaCl, KCl, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा साइज हो जिनका। ठीक है, तो जो भी एल्कली हैलाइड्स हो गए या फिर जो भी आयनिक सॉलिड्स में कंसीडर होते हैं मेटल हैलाइड्स, और सेम साइज के हो, वो एग्जिस्ट करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। सेम साइज वाले ऑलमोस्ट, ठीक है, सिमिलर साइज हो, तो ये दोनों इजिली मिसिंग हो जाते हैं सेम साइज के होने के कारण। तो ये एक स्टोरी क्रिएट कर लो। ठीक है, हर चीज आपको एज इट इज याद नहीं रहती है, ह्यूमन माइंड है। आज से महीने बाद, 2 मंथ बाद कोई भी आपसे इस चीज के बारे में डिस्कस करेगा, टॉपिक के बारे में कोई पूछ लेगा, तो आपको माइंड में नहीं होगा क्या था ये टॉपिक, है ना। तो स्टोरी बना के जब हम याद करते हैं तो वो इजीली माइंड में रहते हैं हमारे। इसी तरह से अगर हम फ्रैंकल की बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब, अब शॉर्ट की में सेम साइज के हैं, फ्रैंकल में बहुत डिफरेंस है दोनों में बहुत डिफरेंस होने के कारण वो घर से मिसिंग नहीं हो पाते, नहीं भाग पाते। तो क्या होता है, जो दोनों में से सबसे छोटे साइज का होगा, छोटे साइज का कौन होगा? कैटायन होगा, एनायन होगा? कैटायन होगा ना। तो सबसे जो छोटे साइज का होगा वो ट्राई करता है निकलने की, बट वो थोड़ी दूरी जा पाता है। ठीक है, थोड़ी दूरी जा पाता है, मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स में रह जाता है। तो इस केस में देखो, घर से तो कोई मिसिंग नहीं हुआ है, तो वो घर में ही है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी जो होगी इसकी ओवरऑल क्रिस्टल की क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इनमें डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होने के कारण ये दोनों मिसिंग नहीं हो पाते हैं। इनमें से जो एक निकलने की भी कोशिश करता है तो वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। ओके, तो इस तरह से थोड़ी सी स्टोरी बनाओ ताकि आपको ये चीजें बार बार रट्टाफिकेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार उसको देख लो, समझ लो, स्टोरी बना लो, क्लियर है। अब इस पे आ जाओ वापस से ऑप्शंस पे। शॉर्ट की डिफेक्ट में उसने पूछा था डेंसिटी डिक्रीज होती है, हाँ जी होती है। शॉर्ट की डिफेक्ट में वैकेंसी पेयर क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पेयर जा रहे हैं। तो ओवरऑल तो क्योंकि क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है, ये तो माइंड में रखना ही है, क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, अगर अकेला कैटायन मिसिंग हो जाएगा तो उसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसकी जगह, है ना, जो और हम डिफेक्ट पढ़ते हैं। अब ज्यादा डेप्थ में सभी में नहीं जा सकते अभी हम, तो फोकस ऑन दिस। तो वैकेंसी पेयर भी क्रिएट हो रहे हैं, डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। थर्ड ऑप्शन है एल्कली मेटल हैलाइड एक्सिबिट फ्रैंकल। एल्कली मेटल हैलाइड्स तो आयनिक सॉलिड्स में आ गए, और वो कौन दिखाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है ना, तो वो फ्रैंकल नहीं दिखाता। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन तो नहीं है, मतलब डी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। अब बचा ए और बी, पर ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी। ओके, क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 4 मार्क्स में, मेटल कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। तो BCC FCC ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, आई होप आपको पता होगा इसमें कैसे नंबर ऑफ एटम 4 आते हैं, 2 आते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तो उसकी जो यूनिट सेल
एज लेंथ दी हुई है वो 2 और 4 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। अब उन्होंने बेसिकली पूछा क्या है, रेशियो पूछी है। रेशियो किसकी पूछी है, डेंसिटी ऑफ एफसीसी टू डेंसिटी ऑफ बीसीसी, मतलब डेंसिटी निकालनी है बेसिकली एफसीसी की और बीसीसी की। अब जब आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी हम रो से डिनोट करते हैं, ये सिंबल से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z। ये Z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर एटॉमिक सेल, मतलब जो आप बोलते हैं ना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सॉरी, जो होते हैं बीसीसी के 2 है, एफसीसी के 4 है, अगर सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो उसके 1 है, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, वो कैसे आते हैं आई होप आपको पता हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद M क्या है, मास होता है। अब यहाँ पे मेटल एग्जिस्ट कर रहा है 2 फॉर्म में, मेटल सेम है तो मास तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद ये क्या, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट सेम ही होती है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, तो ये दोनों टर्म्स क्या होगी, कांस्टेंट। उसके बाद ये क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ उन्होंने दी हुई है हमें। अब ओवरऑल ले देके ये दोनों वरी करेंगे। अब रेशियो निकालनी है, अगर एफसीसी का केस कंसीडर करूं तो Z की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, A की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, एफसीसी के केस में कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा एफसीसी एंड बीसीसी दिस और दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब एफसीसी की क्या होगी 2 और बीसीसी की क्या होगी 4। ठीक है, तो ये दोनों एज लेंथ आपको दी हुई है, आपने सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। यहां से आपकी डेंसिटी एफसीसी की आ गई। ऐसे जब ये पुट करोगे 4 का क्यूब होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 6, तो ये आपके पास दोनों डेंसिटी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, और वैल्यू आने के बाद पूछा क्या था, रेशियो, रेशियो ऑफ एफसीसी अपॉन बीसीसी, दोनों की डेंसिटी की रेशियो पूछी है। वैल्यू को आप पुट करोगे, ये 32/1 रिवर्स हो जाएगी, तो रिवर्स होके जब आप कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 16। ओके, सो 16 इज द आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी सेम फॉर्मूला में है जो हमने पहले यूज किया डेंसिटी का, तो इस पे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट काइंड से बनते हैं। अब देखिए इसको कैसे रिवर्स किया हुआ है। इसमें जून में उन्होंने डेंसिटी दी, मास दिया, यूनिट सेल एज लेंथ दे दी उसकी, ठीक है, यूनिट सेल की। अब उन्होंने पूछा आप क्रिस्टलेटिस बताओ, एफसीसी है, बीसीसी है, सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मुलेशन की बात करो, ये फॉर्मूले में अब हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है हमें, और क्या दिया है, मास भी दे दिया हमें, एज लेंथ भी दे दी है ना, ये हमें पता ही है एवोगैड्रो नंबर है। तो बेसिकली ये जब हम जेड ये निकालेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे, तो डिपेंड करता है ना, अगर तो जेड 2 आया तो सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में होगा, तो डिपेंड करता है जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है, 2 आएगा तो बीसीसी होगा, ऐसे तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, पर यहाँ से अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले जो भी वैल्यूज दिए आप ये देखो, उनके यूनिट सारे सेम है। यूनिट इन द सेंस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो भी हमें पता है, मोल में होता है ना, पर मोल होता है वो भी। ठीक है, तो ले दे के हमें जो एज लेंथ दी है वो दी हुई है 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर से पहले इसको मीटर में, पिकोमीटर का हमें पता है, पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। अब मीटर से ले आओ सेंटीमीटर में, है ना, इंटू 100 होगा, तो इंटू 100 करेंगे तो 10⁻⁻10 बन जाएगी। अब सेंटीमीटर आ गया, अब ये यहाँ पे ऑलरेडी 2 0 है, इसको और 10⁻2 से करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल सॉल्व करके 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सॉल्व करके इसको, तो बेसिकली अब हमारे पास एज लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि अब ए क्यूब है ना फॉर्मूला में, एज लेंथ का क्या है, क्यूब, जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 64, 4 क्योंकि 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, 10⁻⁻8 है, 8 3 जा 24, तो ये हमारे पास एज लेंथ का क्यूब आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई ओवरऑल ए क्यूब की। डेंसिटी की भी वैल्यू पता है, मास की भी वैल्यू दी है, एवोगैड्रो नंबर की भी। तो अब चारों की वैल्यू हम पुट करेंगे। पुट करने के लिए यहाँ से पहले जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर भी इधर चला जाएगा, एज लेंथ का क्यूब भी इधर आ जाएगा। ठीक है, डेंसिटी के साथ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मास। ओके, तो ये वैल्यूज को इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। सिंपली जब इस वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वैल्यू बड़ी सिंपल दी है जो इजीली हमारे पास सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये तो पावर्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी, है ना, एक प्लस में एक माइनस में है, तो -10 की वैल्यू रहेगी, वो यहाँ पे आ जाएगा तो वो 6.4 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट में इसको भी
इससे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2.7 है, 27 है तो 0.1 आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल करके 3.85 आएगा, ठीक है, दैट इज नियरली इक्वल टू 4। और 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किस में होते हैं, हमारे एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक में, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉलिड स्टेट के इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सॉलिड स्टेट में जो है क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है, और उसपे कंटेंट बड़ा लिमिटेड सा है, उसमें ज्यादा आप क्वेश्चन को घुमा नहीं सकते हो, लाइक थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम जो कि बहुत ही वास्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें, सो दैट यू कैन गेट ए नोटिफिकेशन